शिव भक्ति की उपासना, आराधना और समर्पण का पवित्र महीना सावन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सरकार और प्रशासन शिव भक्तों की भव्य कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा रूट पर किसी तरह शांति व्यवस्था में व्यवधान नहीं होना चाहिए और इसके लिए कांवड़ यात्रियों के गुजरने वाले रास्तों के किनारों पर सख्ती शुरू हुई है। कांवड़ यात्रा पर रोड पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को दुकान में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना आवश्यक है। खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए फूड लाइसेंस लगाना भी अनिवार्य है। पक्के रेस्टोरेंट्स में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना जरूरी है। खाने पीने की चीजों में अपशिष्टों की मिलावट रोकने के लिए होटल के हर हिस्से में सीसीटीवी और कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स लगाना अनिवार्य किया गया है। कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस और शराब की बिक्री की इजाजत नहीं है। सरकार की ओर से जारी इन दिशा निर्देशों के बाद कई जगह हिंदूवादी नेताओं की ओर से होटलों की जांच पड़ताल की खबरें आईं और फर्जी नाम से होटल चलाने के मामले भी सामने आए। लेकिन अब इस मामले में यूपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स चलाने वालों के लिए नेम प्लेट लगाने के आदेश की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। रास्ते में नाम बदल करके जो कावड़ उठाने वाले भोले हैं उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। दरअसल इस बार सावन शुरू होने से 4 दिन पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही 6 से 7 जुलाई को मुहर्रम का भी त्योहार है। इस मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से एहतियात बरत रहा है, लेकिन प्रशासन की सख्ती को लेकर विपक्षी दल मुसलमानों की प्रताड़ना की आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ साल पहले तक इस यात्रा पर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार हमले होते थे। यात्रियों को जान से मार दिया जाता था, मलमूत्र फेंका जाता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, भोजन अपवित्र कर दिया जाता था। जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने हमारी आस्थाओं का सम्मान करना शुरू किया है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है ये जानने का कि वो जिससे सामान खरीद रहा है वो कौन है। वो उसकी आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाला तो नहीं है। ये नहीं चलेगा कि आप नाम हिंदू रखें और काम जिहादियों का करें। हालांकि होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के बाहर संचालक का नाम, पता लिखने वाला मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अनिवार्यता को जरूरी नहीं बताया था। लेकिन यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बिना पर नेम प्लेट वाले आदेश जारी हुए हैं और दुकानदार उसका पालन भी कर रहे हैं।